नेम प्रीति। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 9th वाला। इससे पहले हमने 8th प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, होयसल मंदिरों में वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत समूह सूची के लिए भारत का नामांकन के तौर पर शामिल किया गया और यह राज्य स्थित है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिला है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। जी एवी रेड्डी सुरक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। आदिति अशोक है उदय इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा है एडिडॉस की ब्रांड एम्बेसडर। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को स्थापित किया है? आंसर इज दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे की भारत का पहला OCEM साइट घोषित किया गया है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बांग्लादेश की सीमाओं पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना का रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सीतामढ़ी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान का प्रतिस्पर्धा या उनका संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता विषय पर 22 भाषाओं के राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है और जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा? आंसर इज रूस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे कोन्याक जनजाति को किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? आंसर इज नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव TUMI के सहयोग से ई-सवारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षण का दर्जा प्रदान किया है? अंतरिक्ष सौर गठबंधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? भूटान में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? आंसर है चीन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? आंसर इज 400। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता। इंडियाज एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 25 है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर इज ए वाइजर, WISER कार्यक्रम, वाइजर कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 26 है,
क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? आंसर इज 21.71%। क्वेश्चन नंबर 27, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप शासन को सौंप दिया गया है? इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा INS खुकरी ने को। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? प्रिजर्वेंस PRESEVERANCE। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? A और B, मतलब बच्चों को और गर्भवती महिलाओं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्णीय माधवराव लिमय पुरस्कार प्रदान किया गया? नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 32 के फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के द्वारा SHWS स्वास और एर्गो AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? सिडबी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया है? इंदौर ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? डाबर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? क्वाइट टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस द्वारा शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है सकल घरेलू उत्पाद 2.8। क्वेश्चन नंबर 41 है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी P3 मूवमेंट शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कृषि अपशिष्ट से जैव उत्पादों में परिवर्तन कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? विद्युत मोहन को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? आंसर इज इनमें से सभी। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे। सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई। एक्चुअली आई मीट देम अ मिरर गुलजार। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। क्वेश्चन 46 है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट के सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कारवार, कर्नाटक में। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? राजीव निगम को। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? आंसर इज MSME मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 49 है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन 50 है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? आदि शंकराचार्य से। यहाँ पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 वाला कवर कर लिया। इसके बाद हम 10 वाला प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।